नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त और आपका होस्ट अदनान सर। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है कि भारत की मैप की अगर हम बात करेंगे तो ये बेसिकली है आपका दोस्तों नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अक्सर क्या होता है कि हम भारत के लोग काफ़ी बार भूल भी जाते हैं। इनफैक्ट गवर्नमेंट भी कई बार जो है उस पर फोकस नहीं कर पाती है। लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जिस तरह से आपको इस पार्टिकुलर मैप में दिख रहा है कि टोटल आपका 7 सिस्टर, जिसको हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का पार्ट बोलते हैं, और इसके साथ साथ एक आपका है सिक्किम। यानी कि यहाँ पर दोस्तों क्या है कि अलग अलग जो पार्टिकुलर स्टेट है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, नागालैंड हो, मणिपुर हो, मिजोरम हो, या इनफैक्ट आपका मेघालय हो, तो काफ़ी सारी चीज़ों के लिए काफ़ी फेमस है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। या फिर असम भी अगर हम कह सकते हैं दोस्तों। तो अभी रिसेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट हुआ है जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के त्रिपुरा में हुआ है, जिसका कैपिटल दोस्तों अगरतला है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन पे कि लगभग 800 से ज़्यादा जो वहाँ पर कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट्स कह सकते हैं वो HIV जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों लगभग आपका 47 लोगों का वहाँ पर जो है डेथ भी हो चुका है। अब देखिए स्कूल और कॉलेजेस के जो स्टूडेंट हैं, मतलब एक बच्चे ही हैं दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पर ये जो पार्टिकुलर सिचुएशन है त्रिपुरा का राइट नाउ, ये बहुत ही चिंताजनक है। क्योंकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वो स्टेट है दोस्तों जिसका लिटरेसी रेट भी काफ़ी अच्छा है। उसके साथ साथ अगर हम यहाँ पर इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस की बात करेंगे तो भारत के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि ये सिक्किम, देन इसके बाद असम का, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट कॉरिडोर है जिसके थ्रू ये भारत से कनेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो पार्टिकुलर सिचुएशन राइट नाउ वहाँ पे चल रहा है, इस पे कई सारे यूट्यूबर्स को एक अवेयरनेस का वीडियोस बनाना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, जिससे लोगों के बीच में अवेयरनेस जाए। और ख़ासकर वो बच्चे जो इस पार्टिकुलर HIV से जो इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वहाँ पर जो आपकी एड्स कंट्रोल जो सोसाइटी है उसको भी आप आगे बढ़ करके एक अच्छा सा जो है एक अच्छा बेहतरीन कदम उठाना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। दोस्तों आप सभी को मालूम है कि HIV अगर हम पॉजिटिव की बात करेंगे तो पूरे वर्ल्ड वाइड में लगभग 90% ऐसा है जो लगभग मान के चलिए आपके ये केसेस जो ओवरऑल आपका चलता ही रहता है। और इसके साथ साथ एक थेरेपी है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, तो पूरे वर्ल्ड में 90% लोग ये थेरेपी को ओवरऑल लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो कई सारे लोग ऐसे हैं जो डेथ कर चुके हैं और कुछ लोग ऐसे हैं ओवरऑल जो आपका ART थेरेपी जो है आपका ले रहा है। अब ART थेरेपी क्या करेगी, उसका जस्ट एज को बढ़ा देगी, उसकी एज को जो है बढ़ा देगी, लेकिन टोटल क्योर ये नहीं हो पाएगा। और ये जो सिचुएशन है ना HIV का, जिसका वायरस क्या है आपका एड्स, मतलब कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो आपका वायरस है नॉर्मली आपका फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये काफ़ी एक दर्दनाक सिचुएशन जो ओवरऑल भारत के कंडीशन में बन चुका है। आप देख सकते हैं दोस्तों कि 828 स्टूडेंट जो है वो पॉजिटिव हो चुके हैं, 47 लोगों का डेथ हो चुका है, 572 लोग अलाइव हैं। लेकिन ये ART थेरेपी पे है, ये चिंताजनक बात है ओवरऑल दोस्तों। अच्छा, ये जो डेटा नॉर्मली आपका आया है, वहाँ पर एक सोसाइटी है जिसका नाम है TSACS के नाम से, और ये पार्टिकुलर सोसाइटी जो है ये पार्टिकुलर आपका रिपोर्ट ओवरऑल ये दी है सबसे पहले, ठीक है। देन इसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे इस पार्टिकुलर सोसाइटी का, तो एड्स कंट्रोल सोसाइटी हैज़ आइडेंटिफाइड स्टूडेंट्स फ्रॉम एज मेनी एज 220 schools and 24 colleges and universities who take injectable drugs। अब बेसिकली दोस्तों कई बार हम लोगों के माइंड में ये आता है कि अगर कोई बंदा या फिर मान लीजिए बंदी HIV पॉजिटिव है, तो ये मामला आ जाता है कि जाहिर सी बात है कि कुछ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ होगा जिसके माध्यम से जो है ये पार्टिकुलर वायरस जो है वो फैला है, ट्रांसमिट हुआ है। ये बात सत्य है, ये बात सही है कि एक बहुत ही प्राइमरी काउज ये है ओवरऑल। लेकिन त्रिपुरा के केस में क्या है कि वहाँ के जो बच्चे हैं लाइक स्कूल एंड कॉलेजेस में, तो वहाँ पर एक जो है वो लोग इंजेक्टेबल ड्रग्स जो है यूज किए हैं, और सिरिंज के माध्यम से वो जो पार्टिकुलर क्या है कि वो इंजेक्शन जो लिया गया है। तो मान लीजिए एज फॉर एग्जांपल कि कोई एक बंदा है जो पहले से क्या है कि HIV पॉजिटिव है और वो ड्रग पेडलर है, ड्रग का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। तो अब वो जो ड्रग यूज़ कर रहा है ना, तो वो सिरिंज के माध्यम से वो ड्रग ले रहा है। अब मान लीजिए कोई और पर्सन उसी पार्टिकुलर सिरिंज से अगर ड्रग लेगा तो उसको भी तो HIV होने का चांसेस है। तो त्रिपुरा में जो HIV फैला है राइट नाउ, जो पॉजिटिव कई सारे बच्चे जो हुए हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है ड्रग अब्यूज़ करना और ड्रग्स को लेना विद द हेल्प ऑफ सिरिंज, जिसके माध्यम से ये काफ़ी तेज़ी से फैला है।
दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक कह सकते हैं कि ड्रग एक बहुत बड़ा इशू है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि भारत के और जगह पे नहीं है इशू, लेकिन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में भी काफ़ी ज़्यादा इशू देखा गया है ड्रग्स के मामले में। और इनफैक्ट ये जब रिपोर्ट्स आया इन पार्टिकुलर स्कूल के सर्वे के बाद, कॉलेजेस के बाद, तो ये चीज़ें आपके सामने ये प्रूफ कर गया कि वहाँ पर लोग या बच्चे जो है वहाँ पर इन चीज़ों से जो है क्या कह सकते हैं कि उसमें इन्वॉल्व कम्प्लीटली हो चुके हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, अब अगर हम बात करेंगे कि इस पार्टिकुलर सिचुएशन को कैसे टैकल किया जाएगा, देखिए एक तो चीज़ ये है दोस्तों कि जो भी बच्चे वहाँ पर इस तरह के सिचुएशन में फंस चुके हैं उनको तो सबसे पहले आइसोलेट करना होगा, और बाकी जो ART थेरेपी चल रहा है वो तो चलाना ही पड़ेगा। अब इसका टोटल क्योर तो शायद नहीं है, अब आने वाले दिनों में कुछ अच्छा सा क्योर निकल जाए, कई बार ठीक भी हो जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन ये जो है एक बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन है, हम कह सकते हैं नॉर्मली आपका। अब यहाँ पर आप देख लीजिए जो प्राइमरी क्या था, जो मैंने ऑलरेडी बताया, प्राइमरी मोड HIV ट्रांसमिशन का क्या था, वो आपका निडल शेयरिंग था फर्स्ट ऑफ ऑल, और इसके साथ साथ ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ऐसा कई सारा सिचुएशन बनता है HIV आपका पॉजिटिव होने का दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट थेरेपी है जिसका मैंने नाम लिया एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। तो एक रिपोर्ट था आपका 2024 के मई मंथ तक का कि लगभग 8,729 पीपल इन दी ART सेंटर्स मतलब रजिस्टर्ड हुआ है, जिसमें से टोटल नंबर ऑफ पीपल हु आर अलाइव विथ HIV इज़ 5,674। मतलब HIV के साथ जो अलाइव हैं लगभग मान के चलिए दोस्तों आपका कि 5,674 लोग जो है अलाइव हैं अमंग देम, और जिसमें से दोस्तों क्या है कि 4,570 आर मेल्स और इसके साथ आपका 1,103 आर फीमेल्स दोस्तों। ओनली वन पेशेंट अमंग देम इज ए ट्रांसजेंडर एज पर एन ऑफिशियल। मतलब ये त्रिपुरा का सिचुएशन मैं बता रहा हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ART थेरेपी के सिचुएशन में जो चल रहा है राइट नाउ, जो रिपोर्ट्स जो रिसेंटली जो अभी चल रहा है दोस्तों, इसमें से एक ही ऐसा है जो ट्रांसजेंडर है, बाकी मेल एंड फीमेल्स का आप नंबर्स यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों HIV एड्स के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। हालांकि भारत का वो राज्य काफ़ी लिटरेट है, लेकिन फिर भी वहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस तरह का सिचुएशन क्रिएट है, और कहीं ना कहीं ART थेरेपी की बात करेंगे तो 90% ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन एक बात क्या है दोस्तों कि जितने भी बच्चे वहाँ पर फंसे हैं लाइक कॉलेजेस एंड स्कूल्स के इस तरह के जो ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं, तो मैक्सिमम मान लीजिए कि उनके जो पेरेंट्स हैं वो या तो किसी सरकारी नौकरी में हैं या फिर मैक्सिमम लोग अच्छे मतलब कि एक पोजीशन पे है। तो मान लीजिए अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से इस तरह का तो बोलेगा तो नहीं, लेकिन हाँ अगर वो पैसा मांगेगा, अब वो बच्चा पैसा लेकर के क्या कर रहा है नहीं कर रहा है माँ बाप तो देखने नहीं गया, तो चीज़ें क्या है उन बच्चों के लिए बहुत आसान है क्योंकि उनके माँ बाप वो सक्षम है, कैपेबल हैं उन चीज़ों को पूरा करने के लिए। तो ये भी एक सिचुएशन है कि माँ बाप को भी थोड़ा देखना होगा कि बच्चे अगर कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मांग रहे हैं तो क्या काम है नहीं है, ये भी ज़रूरी है। कई बार बच्चे क्या होता है कि फ़ीस को बोल करके पैसा मांग लेते हैं, लेकिन अब आप ही देखिए कि वो स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे हैं तो वो पैसा कहाँ पर यूज़ हुआ, और आज ऐसा सिचुएशन हो गया कि वो बच्चे इन्फेक्टेड हो गए कम्प्लीटली। अब हम बात करेंगे थोड़ा स्टैटिक पॉइंट HIV और आपका एड्स को लेकर के। देखिए हर साल हमारे कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में 1 दिसंबर जो है वो आपका वर्ल्ड एड्स डे जो है ओवरऑल सेलिब्रेट होता है फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। और इसके साथ साथ इसके रिगार्डिंग जो वायरस है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस या फिर एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये दोनों पॉइंट रिमेंबर रखना है। और इसके साथ साथ ये जो वर्ल्ड एड्स डे है ये फर्स्ट कब ऑब्जर्व हुआ था, तो 1988 में हुआ था। अच्छा, इस पार्टिकुलर डे को ऑब्जर्व कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन करवाती है। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि WHO का हेड ऑफिस कहाँ पे है दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। इसके साथ साथ अगर हम थोड़ा और डिटेल्स में बात करेंगे HIV को लेकर के, तो इट इज़ एन इन्फेक्शन दैट अटैक्स द बॉडी इम्यून सिस्टम। अगर किसी को भी मान लीजिए HIV पॉजिटिव होता है तो इम्यून सिस्टम में फर्स्टली अटैक करता है। जैसे आपको याद होगा कोविड-19 वो इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। कई बार क्या होता है कि हम लोग जंक्स फूड बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसके साथ साथ हम लोगों का अच्छा एक्सरसाइज नहीं है, और भी सारा इश्यूज़ है, मतलब कि कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो वहाँ पर भी इम्यून सिस्टम का जो है डैमेजेस होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहता है। स्लीपिंग डिसऑर्डर्स और भी कई सारा रीज़न बन सकता है इसमें दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल।
तो ये जो पार्टिकुलर इंजेक्शन लिया गया तो इसमें इम्यून सिस्टम जो वो डैमेज हो गया कम्प्लीटली, और जिसके कारणवश HIV पॉजिटिव होने का सबसे बड़ा कारण क्या हुआ कि मान लीजिए कोई बंदा को था तो वहाँ से इंजेक्शन जिससे लिया गया निडल वो शेयरिंग हुआ, वही प्राइमरी सोर्स बना इस पार्टिकुलर HIV पॉजिटिव होने का, ट्रांसमिशन होने का प्राइमरी सोर्स बना फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट डेटा एंड फैक्ट्स की बात करेंगे भारत का इंपॉर्टेंट, कि इट इज एस्टिमेटेड दैट ग्लोबली, फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबली 39 मिलियन पर्सन आर लिविंग विथ HIV। मतलब 39 मिलियन पीपल जो है पूरे वर्ल्ड में वो लिव हैं किसके थ्रू, मतलब कि किसके साथ साथ, तो HIV के साथ जो है वो आपका दोस्तों हैं। इसके साथ साथ अगर हम भारत में बात करेंगे तो 2.4 मिलियन, देयर वेर 1.3 मिलियन न्यू HIV इन्फेक्शन इन 2022, यानी कि इकलौता 2022 में आप देख सकते हैं कि 1.3 मिलियन HIV इन्फेक्शन का केसेस जो है वो आया है ग्लोबली, एंड 63,000 इन इंडिया, यानी कि 2022 का डेटा है। इन 2022 6,50,000 पर्सन डाइड ड्यू टू दिस कंडीशन ग्लोबली, और साल 2022 में लगभग 6.5 लाख पर्सन जो है पूरे वर्ल्ड में जो इस पार्टिकुलर इन्फेक्शन से जो है डेथ कर चुके हैं, और इन इंडिया 42,000 डेथ, और भारत में जो है 42,000 डेथ हुआ है दोस्तों। सो मेनी ऑफ दिस अपॉर्चुनिस्टिक्स इन्फेक्शन आर प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल। अब हम बात करेंगे कि इतना बड़ा जो सिचुएशन है, चाहे ग्लोबल पे बात करें या फिर आपका भारत की बात करें, तो भारत सरकार इसको कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सा कदम उठा रही है, इसके साथ साथ कौन सा इंपॉर्टेंट सोसाइटी है जिसके रिगार्डिंग काम कर रहा है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल साल 2017 में हमारे देश में एक कानून बना था जिसका नाम था HIV एंड एड्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 2017, ये एक कानून बना था, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम नेक्स्ट बात करेंगे तो एक प्रोजेक्ट चला था जिस प्रोजेक्ट का नाम था सनराइज। अब आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये जो प्रोजेक्ट सनराइज है ये किस पार्टिकुलर मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है, कमेंट सेक्शन में आपको ज़रूर बताना है दोस्तों। तीसरा अगर इंपॉर्टेंट बात करेंगे तो आपका ART जो थेरेपी है, तो पूरे वर्ल्ड में लगभग 90% जो लोग इस थेरेपी को ले रहे हैं, मतलब मैक्सिमम, मतलब कि HIV मतलब कि हर जगह है ओवरऑल दोस्तों, तो 90% लोग इसको जो है ओवरऑल ले ही रहे हैं। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, इन दोनों मिनिस्ट्री के बीच में एक MOU साइन हुआ था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ताकि इन पार्टिकुलर सिचुएशन से जो है लड़ा जाए ओवरऑल। तो आपको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि प्रोजेक्ट जो सनराइज है ये कौन सी मिनिस्ट्री भारत में लॉन्च की है ओवरऑल। आई होप दोस्तों कि ये जो पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है त्रिपुरा को लेकर के, जो काफ़ी डेंजरस कह सकते हैं ओवरऑल, तो कहीं ना कहीं एक चिंताजनक इन्फॉर्मेशन है हमारे सोसाइटी के लिए, और स्पेशली जो बच्चे UPSC की प्रिपरेशन में हैं तो ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। इसी तरह दोस्तों मेरे साथ आप बने हुए रहें, जुड़े हुए रहें इसी तरह नया इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स को लेकर के, और साथ साथ आपके GS टॉपिक को लेकर के। मैं आपका दूसरा आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।